रहमान। बेटा आज हम यूनिट 6 में सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल को, उर्दू में से ज़ूज़ाफ़िया को कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, देख लें। इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 or more expression, then P of x is called LCM of the given expression। कि अगर एक अलजबरी जुमला P of x दिए हुए दो या दो से ज़्यादा जुमलों से पूरा तकसीम हो तो P of x इन जुमलों का ज़ू अज़ाफ़े अकल कहलाता है। आज हमने सीखना ये है कि हमने हाउ टू फाइंड एलसीएम, कि ज़ू अज़ाफ़े अकल हम निकालेंगे कैसे। ज़ू अज़ाफ़े अकल जब दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए हों तो आप उनकी फैक्टराइजेशन करें और फिर उनके कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि उनके मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी। तो हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। बेटा डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 2 है। ये दो जुमले दिए हुए हैं, बल्कि 3 हैं, तो हमने इनका एलसीएम कैसे फाइंड करना है। आप सॉल्यूशन लिखें। बाय फैक्टराइजेशन, हल के बाद तज्ज़ी करने से। ये तीनों जुमले मैंने 1 2 3 इधर करके लिखे होंगे। पहला जुमला है 102 x y² z। इसकी बेटा आप प्राइम जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 और इसको आपने x डॉट वाई, अब y की क्योंकि यहाँ स्क्वायर था 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, z की पावर 1 थी वो लिख दिया। ये हमने 102 x y² z की फैक्टराइजेशन कर दी। उसके बाद दूसरा जुमला है 85 x² yz। 85 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 5 मल्टीप्लाई बाई 17, यानी कि 5 ज़रबे 17। एक्स स्क्वायर है तो 2 दफ़ा इसे लिख दो डॉट एक्स। वाई की पावर 1 ही है, 1 दफ़ा, जी की पावर भी 1 दफ़ा। 187 एक्स वाई जी स्क्वायर, तो 187 की बेटा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 11 मल्टीप्लाई बाई 17, यानी 11 ज़रब 17। एक्स की पावर 1 डॉट एक्स, वाई की पावर 1 डॉट वाई, जी की पावर 2 है तो जी इंटू जी। अब हम इनमें देखते हैं कि हमारे कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में है, तो आप गौर करें कि इन तीनों की जो फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पर मैं ये निशान लगा रहा, ये देखो 17 इन तीनों में ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद एक्स तीनों में मौजूद है, ये भी कॉमन फैक्टर है। सिमिलरली ये वाई और ये वाई भी कॉमन फैक्टर है। अब रह गया जी, ये जिनको मैंने सर्कल किया है ये इसके कॉमन फैक्टर हैं, जो मैंने इधर नीचे भी लिख दिए हैं कॉमन फैक्टर्स। 17, x, y, z। अब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 17 x, y और z आ जाएगा। अब जो बाकी बच गए हैं इन तीनों के, वो सारे के सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 3 2, 3, ये 5 और ये 11। उसके बाद x, y और z, इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो 330 x, y, z, ये नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा। एलसीएम की तारीफ में हमने देखा था कि एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी। तो मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी का ये आया था प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी यानी नॉन कॉमन का ये आया था। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5610
एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर और जी से मल्टीप्लाई होकर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने दो जुमले हों, तीन हों, उनको अलग अलग फैक्टराइज करें, फिर उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढें, नॉन कॉमन फैक्टर ढूंढें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो उन तीनों जुमलों का दिया हुआ आपके पास ज़ू अज़ाफ़ी अकल यानी एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, पार्ट है इसका 3। इसका भी हमने फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन यानी जुमलों का ज़ू अज़ाफ़ी अकल मालूम करें। सोल्यूशन के बाद बाय फैक्टराइजिंग द गिवन एक्सप्रेशन, हल के बाद उर्दू में लिख दो जुमलों की तज्ज़ी करने से। जुमले इसमें दो हैं, ये मैंने बराबर भी लिखे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक पैटर्न है। इनके दरमियान में अगर आप लाइन लगा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो लगाई जा सकती है। तो ये बेटा पहला एक्सप्रेशन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। ये जब आप इसको इज इक्वल टू डालें, ये 2 वैसे का वैसे बड़ी ब्रैकेट लें, एक्स रेज टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस माइनस वाई रेज टू पावर 4 को लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इन जुमलों को प्लस कर देते हैं मल्टीप्लाई, दूसरी बार ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम लिखी होती है इनको हम माइनस कर देते हैं। 2 वैसे का वैसे, ये क्योंकि कॉमन फैक्टर है, उसके बाद ये मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं होता, इसकी फिर वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करके एक दफ़ा प्लस मल्टीप्लाई बाई एक दफ़ा माइनस वाला, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी इस जुमले की। अब चलते हैं हम दूसरे जुमले की तरफ। तो ये है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब। अब यहाँ पर देखें गौर से बेटा, तो कुछ बाद औक़ात एक्सप्रेशन या जुमले में रकमें आगे पीछे लिखी होती हैं, आप उन्हें तरतीब में लिखें, उन्हें रीअरेंज कर लें। एक्स क्यूब, इसके साथ आपने ये जो रकम है एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिखी, ये वैसे की वैसे उसकी जगह चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, यानी कि इसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने से क्या हो गया, इन दोनों यानी ये जो ग्रुप बन गया इसमें से एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस और इधर बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस इस दोनों रकमों में 2 कॉमन है और y ये कॉमन है, तो 2y कॉमन लेकर इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया, ये 3 कॉमन फैक्टर है और बाकी बच गया एक्स प्लस 2y। इसकी मजीद फैक्टराइजेशन की जा सकती है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये दोनों जुमलों की बेटा फैक्टराइजेशन होगी। इसके बाद अब हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो बेटा देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये भी इन दोनों में ये कॉमन फैक्टर है। बाकी रह गया नॉन कॉमन फैक्टर गैर मुश्तरक, ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3 और ये रहा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2y और ये फैक्टर। एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपने मुश्तरक यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या थे भाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैसे का वैसे लिख दिया, ये भी यहाँ पर एक्स प्लस 2y आ गया, 6 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4 इनटू ये एक्स प्लस वाई। तो ये इन दोनों जुमलों का आपके पास ज़ू अज़ाफ़ी अकल यानी एलसीएम आ गया। आपने बेटा फुल बुक की तैयारी करनी है,
ये जो यूनिट 6 में जो रहते थे थोड़े बहुत, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं जो आपने तैयार करने हैं। तो कल के लेक्चर में मैं फिर भी आपको यूनिट 6.1 की कुछ MCQs जो मुश्किल हैं वो करवा दूंगा, या और कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं और स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।